निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? जो 6 मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है। क्या समानता का अधिकार है? राइट टू इक्वलिटी है? जी भैया, आर्टिकल 14 से 18 है। 14 से 18 है। विरोध का अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट, ये मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जी भैया ये बिल्कुल है। आर्टिकल 23 से 24 है। कब से? 23 से 24 तक है आपका। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताओ, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो ये आता है आर्टिकल 25 से 28। बच कौन सा गया देखो बीच में? तो बीच में बच गया आपका 19 से 22 तक। ये कौन से अधिकार है बताना? आर्टिकल 19 से 22 तक कौन से आते हैं? तो 19 से 22 तक आते हैं आपका राइट टू लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार आता है। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अच्छा, 29 और 30 में क्या बताया गया है बताओ? जो आर्टिकल 29 से 30 है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताए गए हैं भैया आपका अल्पसंख्यकों के, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं हमारा, उनके अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। सांस्कृतिक और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किसके? अल्पसंख्यकों के। और जो आर्टिकल 31 है वो है क्या? उसमें क्या है बताओ? आर्टिकल 31 क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। क्या होता था आर्टिकल 31 में बताओ जरा? तो इसमें होता था भैया राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार है अभी क्या? संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या अभी फंडामेंटल राइट है? फंडामेंटल राइट है क्या राइट टू प्रॉपर्टी? आप कहेंगे नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी अभी नहीं है। तो इसको कब खत्म कर दिया गया था? इसके लिए हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। और इसको क्या बना दिया गया था? एक आपका इसको साथी बना दिया गया था एक कानूनी अधिकार। और किस आर्टिकल में रख दिया गया था इसको? आर्टिकल आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया था। किसमें? आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया था। तो 31 तो है नहीं। आर्टिकल 32 में क्या है आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, बोलेंगे जी। आपने नायक वैद से कितने लोगों ने जो पॉलिटी पढ़ी है वो क्वेश्चन आसान रेट होती हैं, ये सब साथियों को बता। तो कितनी रेट होती है भाई साहब? तो आप कहेंगे भैया उसमें 5 रेट होती हैं, 5 रेट होती है। बहुत कमाल, आगे आएंगे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। समानता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद है वो? तो आप कहेंगे भैया 5 अनुच्छेद वो हो जाएंगे आपके कौन कौन से? जो 14 से 18 तक हैं, 14 से 18 तक है, ठीक है। अब मुझे सबको बताते चलो, एक बार रिवाइज जरूर किया करो, बेशक आप जानते हो। आर्टिकल 14 क्या है? ये क्या होता है? विधि के समक्ष समानता है। क्या बोलोगे? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता को बताया गया। इसमें 2 चीजें आती हैं साथी, कौन कौन सी? एक तो आता है विधि, विधि जो साथी आता है, विधि की समता की बात आती है, विधि की समता की बात आती है, यानी उसके लिए सब बराबर हैं, यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये हमने किस देश से लिया है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ को हमने लिया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। और विधि के समान संरक्षण की बात करें, विधि के समान संरक्षण ये किससे लिया गया है? विधि के समान संरक्षण, इसको हम बोलेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है यूएसए से। यानी एकमात्र आर्टिकल ऐसा है जो 2 देशों से लिया गया है, और वो 2 देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन और यूएसए हैं। कौन कौन से हैं? ब्रिटेन और यूएसए हैं। हम सब करके बता दो। आर्टिकल 15 आप जानते हैं? आर्टिकल 15 आप जानते हो? एक क्वेश्चन पूछेंगे बस। आर्टिकल 15 में क्या है? किसी का कोई भी रिलीजन हो, कोई भी उसकी जाति हो, धर्म जाति, चाहे उसका आपका कोई भी मूल वंश हो, मूल वंश मतलब कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, आपका धर्म जाति मूल वंश हो गया, आपका धर्म जाति मूल वंश, कोई भी उसका जेंडर हो, लिंग हो, चाहे कोई भी उसका बर्थ प्लेस हो, कोई भी उसका जन्म स्थान हो, इसके आधार पर क्या होगा? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसी आर्टिकल 15 में एक बात आती है आपका, दुकान, होटल और मनोरंजन स्थल पर किसी को रोका नहीं जाएगा, ठीक है, धर्म के आधार पर, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर। धर्म और होटल की बात आर्टिकल के किस सबसेक्शन में की गई है? तो क्या बोलेंगे भैया? एक सार्वजनिक स्थल, पब्लिक प्लेस की बात किसमें की गई है? सार्वजनिक स्थल की बात किसमें की गई है? सार्वजनिक स्थल की बात। तो दुकान होटल की बात की गई है 15 ए में। पब्लिक प्लेस की बात की गई है आपका 15 के बी में। क्या बोलोगे? 15 के बी में बात की गई है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की बात बताओ, इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस की बात कहां पर की गई है? तो वो की गई है आपका साथी एफ में। क्या बोलोगे? 15 के एफ में की गई है, 15 के एफ में। और जो हमारा कॉलेजेस वगैरह में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो आपका एंट्री होता है वो किसमें बात की गई है? वो ई में बात की गई, वो ई में बात की गई है। आर्टिकल 16 सारे लोग जानते हैं, बताओ। आर्टिकल 16 क्या होगा? ये बात करता है लोक नियोजन की। किसकी? लोक नियोजन की, ठीक है, लोक नियोजन की बात करता है। आर्टिकल 17 में किसकी बात की गई है बताओ? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता का अंत होगा, छुआछूत का क्या होगा? अंत होगा। और आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है आपका? उपाधियों का अंत। क्या बताया गया है? उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत होगा। क्या होगा? उपाधियों का अंत होगा, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मूवी आई थी साथी आर्टिकल 15, उसके एक्टर और डायरेक्टर बताओ कौन है? आर्टिकल 15 जो मूवी आई थी उसके एक्टर और डायरेक्टर कौन है? एक्टर बताओ उसके। एक्टर थे उसमें आयुष्मान खुराना। आप जरूर देखना इस मूवी को जब आपको समय मिले, ठीक है। आयुष्मान खुराना। और आपका इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे? क्या बोलेंगे? इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे? वो थे अनुभव सिन्हा। क्या बोलोगे? अनुभव, अनुभव सिन्हा इसके डायरेक्टर थे। कौन थे? अनुभव सिन्हा। ये हमको पता होना चाहिए, अनुभव सिन्हा थे।